सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के पाठ 3 स्वावलंबन के प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ का आपको अनुवाद समझाया था और शब्दार्थ बताए थे। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और पार्ट 1 से 3 तक आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे, प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इसलिए पार्ट 3 तक का आप काम कॉपी में व्यवस्थित कर लें और इनको याद भी करें जो मैंने बताए हैं, ताकि टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ सकें और यही जो मार्क्स आएंगे वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी जुड़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों का मैं PDF भी भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों को नोट भी कर लें। तो प्रश्न 1 है आपका, उच्चारण कुरुत। इनका सिर्फ उच्चारण करना है आपको इसको कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये संख्यावाचक शब्द दे रखे हैं, गिनती दे रखी है, इसको आपको सिर्फ उच्चारण करना है। सबसे पहले आपका विशंति का मतलब होता है 20, फिर द्वाविशंति यानी 22, चतुर्विशंति यानी कि 24, पंचविशंति यानी कि 25, अष्टाविशंति यानी कि 28, नवविशंति यानी 29। दूसरी लाइन में देखेंगे त्रिंशत अर्थात 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयत्रिंशत 33, चतुर्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, 39। अगली लाइन में देखेंगे चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, 50 यानी कि 50, 50। तो आपके संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक गिनती आपको याद होनी चाहिए। संस्कृत में गिनती 50 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए कि संस्कृत में गिनती किस प्रकार बोली जाती है, लिखी जाती है। मैंने आपको पाठ 1 से पहले गिनती ही सिखाई थी कि संख्यावाचक शब्द कैसे लिखते हैं, कैसे उनको बोला जाता है। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1। उच्चारण करने को आप उच्चारण करके देखिएगा, इसको आपको कॉपी में नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे इनका उच्चारण करिएगा और इनका अर्थ समझिएगा जो मैंने बताया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अधोलिखित नाम प्रश्नान उत्तराणी लिखत। जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसनि। किसके भवन में सारे सुख साधन थे। हमने बताया था कि 2 मित्र थे, श्रीकंठ और एक कृष्ण मूर्ति। तो हमने देखा था पाठ में कि श्रीकंठ के घर पर बहुत सारे सुख साधन थे, मतलब अच्छे धनी संपन्न आदमी था। तो कस्य की जगह हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसके भवन में सब सुख साधन थे। तो श्रीकंठ के थे, तो श्रीकंठस्य, ये इसका उत्तर हो गया। और पीछे की लाइन हमने पूरी ऐसे कैसे ही लिख दी, भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सारे सुख साधन थे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे ये नहीं पूछा गया कि एक पदेन में उत्तर लिखना है। अगर एक पदेन की पूछते तो हम सिर्फ श्रीकंठस्य लिख देते। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ अधोलिखित नाम प्रश्नोत्तराणि लिखत, तो अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये नहीं बोला है कि एक पद में लिखना, तो हमें पूर्ण रूप का उत्तर लिखना पड़ेगा, पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। तो पूरा उत्तर में यह कि जो प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, उसकी जगह उत्तर लिख दीजिए, बाकी पूरी लाइन वैसी ही आ जाएगी। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दूसरे का ख है आपका, कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। भृत्य यानी होता है नौकर, कस्य यानी कि किसके घर में, को अपि यानी कि कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर में नहीं था, कृष्ण मूर्ति के घर में। हमने पाठ में पढ़ा था, तो कस्य की जगह आ जाएगा कृष्ण मूर्ते। कृष्ण मूर्ते गृहे को अपि भृत्य नास्ति। कृष्ण मूर्ति घर पे कोई भी नौकर नहीं था। प्रश्न वाले शब्द की जगह हमने उत्तर लिख दिया, बाकी पूरा आपके उत्तर पीछे का हमने एजुटेड ऐसे कर दिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर ग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया। हमने पाठ में देखा था, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया था और कृष्णमूर्ति के माता पिता और कृष्णमूर्ति ने उसका आतिथ्य स्वागत किया था। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम, अब के की जगह हम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता ने, और अकुर्वन वैसा वैसे ही च अकुर्वन किया। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन। तो श्रीकंठ के आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया। तो इस प्रकार ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, कॉपी में नोट करने हैं, वह इन्हें याद भी करने हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। घर प्रश्न है आपका, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कौन सुखी रहता है, सर्वदा स्वावलंबेन सुखम। जो अपना कार्य स्वयं करता है वह सुखी रहता है। तो कुत्र की जगह आ जाएगा स्वावलंबेन। अगला प्रश्न है आपका, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब आया। हमने पाठ में देखा था कितने बजे का समय दिया था, 9 वादने यानी कि 9 बजे का दिया था। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहं अगच्छन्। तो श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया था। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर थे। तो कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकरा सन्ति। कति की जगह हम लिख देंगे अष्टो
कर्मकरा संति, अर्थात कृष्णमूर्ति के पास 8 नौकर थे। पाठ में बताया था कौन से थे, द्विनेत्रे, द्विकर्णे, द्विचक्षु, द्विहस्त, द्विपाद यानी कि 2 आँख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, इस प्रकार आपके 8 इसके नौकर थे जिससे अपना काम वह स्वयं करता था। तो ये प्रश्न आपको कॉपी में नोट करना है। अगला प्रश्न दे रखा है चित्राणी गणित्वा तदर्थ संख्यावाचक शब्दम लिखा। तो चित्र दे रखे हैं, चित्रों में संख्या गिननी कितनी है और उनको संस्कृत में गिनती लिखनी है। ये सिर्फ आप बुक में करिएगा, पेन या पेंसिल से बुक में ही नोट कर लीजिएगा, इसको कॉपी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहले चित्र में आपको मटकियाँ दिख रही है, गिन लीजिए मटकियों कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मटकियाँ। तो 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टादश, और मटकी को बोलते हैं घट। तो घटानी, तो अष्टादश घटानी, 1 2 से ज़्यादा है तो हमने घट को घटानी लिख दिया, तो अष्टादश घटानी। अगले चित्र में आम दिख रहे हैं, आम को भी उसी प्रकार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 है, तो 1 विशंति आम्राणी। तो इसी प्रकार पत्ते दे रखे हैं, तो पत्ते हैं आपके कंदुकानी, गिन लीजिए पत्तों को भी काउंट करके, और संस्कृत में क्या कहते हैं इनको लिखिए, पत्राणी, ये है षट यानी कि 36 है, संस्कृत में 36 को षट त्रिशत कहते हैं। कैंची दे रखी, इसको संस्कृत में बोलते हैं कर्तरिका, और ये गिन लीजिए आप 24 है, तो इसको चतुर्विंशति कहते हैं। तो ये इस प्रकार संख्यावाचक शब्द हैं, ये आप बुक में नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा संख्यावाचक शब्द किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, ये याद होना आपको आवश्यक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मंजूषान अंकानाम कृते पदानी चुनुत। तो आपको ब्लॉक में शब्द दे रखे हैं, संख्यावाचक शब्द संस्कृत में गिनती, और यहाँ पर शब्द दे रखे हैं 28 30 24 50 27 21 31 और 40। इसमें आपको इस ब्लॉक में से ढूंढ के लिखना है किसको क्या कहते हैं। तो सारे पार्ट में संख्यावाचक शब्द से ज़्यादा प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले 28 दे रखा है, तो 28 को बोलते हैं अष्टविशंति। तो ब्लॉक में अष्टविशंति कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से हमने अष्टविशंति लिख दिया। फिर 30 है, 30 को हम त्रिंशत बोलते हैं, ब्लॉक में आपके दे रखा है लास्ट से दूसरे नंबर पे त्रिंशत। फिर 24 है, चतुर्विशंति बोलते हैं, 50 को पंचाशत, 27 को सप्तविशंति, 31 को एक त्रिंशत, और 40 को चतवारिशंत। तो ये हमने ब्लॉक में से देख के इसमें लिख लिया है। ये भी प्रश्न आपको कॉपी में नोट करना है, और आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि संख्यावाचक शब्द आपको याद करने होंगे ताकि आपको सारे प्रश्न करने में आसानी रहे, और संख्यावाचक शब्द यानी कि गिनती, संस्कृत गिनती आपको याद होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अधोलिखित नाम समयवाचकान अंकान पदेशु लिखत। अधोलिखित समयवाचक के आगे अपने को संस्कृत में पद लिखना है कि जो समय दे रखा है जैसे 10:30 तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। पाठ में भी एक शब्द आया था 9 वादने यानी कि 9 बजे का समय। तो इसी प्रकार समय को किस प्रकार बोलते हैं, संख्यावाचक शब्द के साथ समय सूचक शब्द भी याद होने चाहिए। देखिए 10:30 दे रखा है तो इसको बोलते हैं सार्ध 10 वादनम। सार्ध यानी होता है आधा, 10 यानी होता है 10, वादनम यानी कि बजे, तो 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 को हम क्या लिखते हैं, आधा ही लिखते हैं ना, 10 और आधा, तो सार्ध को आधा, 10 यानी कि 10 और वादनम यानी कि बजे। उसी प्रकार 7 है तो सप्तवादनम, वादनम तो आएगा ही सही पीछे, क्योंकि बजे को बोलते हैं, बजने को, समय को वादनम। आगे जो शब्द दे रखा है उसको संस्कृत में गिनती लिखनी है, तो 7 है तो सप्तवादनम। अब ये 2.5 दे रखा है यानी कि आधा, तो सार्ध द्विवादनम, और 2 दे रखा हो तो सिर्फ द्विवादनम, और 2.5 दे दिया है तो सार्ध लगा दिया। अब 11 दे रखा है तो एकादश, संस्कृत में 11 को एकादश बोलते हैं, पीछे आ गया वादनम। अभी 11.5 यहाँ पे देते तो हम क्या करते, सार्ध एकादश वादनम, सार्ध और जोड़ देते। जिस प्रकार अभी 4.5 में दे दिया सार्ध चतुर्वादनम, और सिर्फ 4.5 की जगह सिर्फ 4 देते तो हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ चतुर्वादनम, है ना। तो 4.5 दे रखा इसलिए हमने सार्ध भी लगा दिया। इसी प्रकार 1.5 को सार्ध एक वादनम, 5 को पंचवादनम, 3.5 को सार्ध त्रिवादनम, 9 को नववादनम, और 9.5 दे देते तो सार्ध नववादनम। अब देखिए 12.5 को सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध यानी कि आधा, द्वादश यानी कि 12, वादनम यानी कि बजे। 8 को अष्टवादनम, 7.5 को सार्ध सप्तवादनम, और सिर्फ 7 बजे को देता तो क्या होता, सप्तवादनम। तो इस प्रकार आपको ये समय सूचक शब्द भी याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये याद करना आवश्यक है। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको PDF के साथ भी मैं भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से उनको नोट करिएगा, और नोट करने के साथ साथ इनको याद भी करिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्किस्तानी पुरत। आपको जो शब्द दे रखे हैं उन पदों को चुनकर रिक्किस्तान बने, रेड से जो हैं ये पद मैंने यहाँ से ऊपर से नोट किए हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में कहे आपका रिक्किस्तान ऋतुओं भवंती, कितनी ऋतु होती है, ऋतुएं
6 प्रकार की ऋतुएं होती है। तो षड संस्कृत में क्या बोलते हैं? 6 को षड। षड अगला है मासाह रिक्किस्तान भवति, महीने कितने होते हैं? तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो संस्कृत में 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। देखिए यहाँ भी संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी संस्कृत की गिनती याद करना आवश्यक है। अगला देखिए, एकस्मिन मासे रिक्किस्तान अथवा रिक्किस्तान दिवसवति, एक महीने में या तो इतने दिन होते हैं या इतने दिन होते हैं। तो वही एक महीने में 63 या 31 दिन होते हैं, यानी कि 30 या 31 दिन होते हैं। ऐसे होता है ना, हर महीने में अलग अलग आते हैं, कभी 30 आते हैं, कभी 31 आते हैं। तो एकस्मिन मासे 63 अथवा 31 दिवसा भवति, 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः रिक्किस्तान दिनानि भवति, फरवरी मास में सामान्यतः दिन होते हैं, कितने होते हैं हमको पता है, 28 दिन होते हैं। और कोई कोई आपके 29 दिन का फरवरी आती है, लेकिन ज़्यादातर 28 दिन की आती है। तो फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे रिक्किस्तान हस्तो स्था, मेरे शरीर में हाथ है, कितने हैं? 2 ही है ना। तो संस्कृत में 2 को 2 बोलते हैं। तो मम शरीरे 2 हस्तो स्तः। तो ये भी प्रश्न आपको नोट करना है, याद करना है। देखिए यहाँ भी संख्यावाचक शब्द ही इनका उत्तर है, यानी कि गिनती, संस्कृत गिनती ही इनका उत्तर है। तो इस प्रकार ये आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है। आपको पार्ट 3 आपका यहाँ पे पूरा हो गया है। इन पार्ट 3 तक आपको अच्छे से याद करना। आपके फर्स्ट टेस्ट में पार्ट 1 से 3 तक पूछा जाएगा। इसी वीडियो के साथ मैं इसकी PDF भी भेज रहा हूँ प्रश्न उत्तर की।